हेलो हमारी आज हम स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल प्लाजो है जो नीचे से बिल्कुल चौड़ा होता है और मतलब ये ऐसे कट नहीं होगा, चारों पार्ट इकट्ठे कट होंगे। जैसे मेरे पास 4 फोल्ड फैब्रिक है, 1 2 3 एंड 4 लेना। अनफोल्ड साइड है, मेरे पास ओपन साइड है। अब हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। लेंथ का मेजरमेंट लेंथ है 38 एंड हाफ। उसमें हम 5 इंच प्लस करेंगे। 5 इंच क्यों प्लस करेंगे? 2.5 इंच बैक, यानी कि नेफे को मोड़ने के लिए 2.5 इंच और 2.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए, तो टोटल हो गया 5 इंच। तो लेंथ के अंदर हमने 38 एंड हाफ इंच के अंदर 5 इंच प्लस किया, 43.5 इंच की टोटल लेंथ हो गई। बैक 38 है, 38 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 9.5 आ गया और उसके अंदर हमने 2.5 ऐड और किया तो टोटल 12 इंच आ गया। 2.5 इसलिए ऐड किया है क्योंकि सी है स्ट्रेट प्लाजो। स्ट्रेट प्लाजो में चलते हैं तो ऊपर की तरफ खिंचाव ना हो, तो इसीलिए जो क्रोच एरिया है यानी जो हमारा आसन है वो हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो चलने में दिक्कत भी नहीं होगा, ऊपर की तरफ खिंचाव भी नहीं होगा। और थिक है वो है 40 इंच, जिसको हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 10 इंच और 10 इंच के अंदर भी 2.5 यानी 2.5 इंच भी प्लस किया है तो 12.5 यानी 12.5 इंच आया। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 43.5 इंच की पूरी लेंथ ले ली और इसे ऊपर की साइड 2.5 इंच जो हमने मोड़ने के लिए फैब्रिक चाहिए वो ले लिया और यहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच ले लिया नेफे को मोड़ने के लिए, जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो अब टोटल लेंथ लेने के बाद इस पूरी की पूरी लाइन का हमने किया हाफ। इस पूरी लाइन का हाफ करने के बाद में इस तरह हमने इसका हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद में जो 12.5 है जो हमारा हिप का मेजरमेंट है उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे ताकि इक्वल साइड डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड करने के बाद 6.25 आ गया। अब 6.25 इस साइड लेंगे और 6.25 इस बीच वाले निशान से इस साइड लेंगे। तो यहाँ पे हम 6.25 को रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा दिया और 6.25 यहाँ पे इसका निशान लगा दिया। दोनों साइड इक्वल हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कितनी करेंगे? 12 इंच का। 12 इंच हमारा क्रोच एरिया है तो यहाँ पे 12 इंच को ऐसे रखेंगे और यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी 12 इंच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्रोच एरिया हम इस साइड लेंगे, उस साइड ले सकते हैं, इस साइड ले सकते हैं क्योंकि हमने बीच में कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्रोच एरिया लेंगे 2.5 इंच तक, जो कि नॉर्मल साइज है 38 तो नॉर्मल साइज के लिए 38। अगर हैवी साइज है तो हम यहाँ से क्रोच एरिया की जो चौड़ाई है वो 3 इंच या और भी हैवी है तो 3.5 तक भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइज है तो 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 और यहाँ से क्रोच एरिया की गुलाई करेंगे। इसकी गुलाई हम गहरी नहीं करेंगे, गहरी करने से क्योंकि ऊपर की तरफ खिंचाव करेगा, इसकी थोड़ी सी खड़ी शेप करेंगे। अब इस निशान अब जो मोड़ी है, अब पहले ये देखना है कि इसके बीच का जो सेंटर है वो कितना है। ये है 10.25 से एक लाइन ऊपर यानी 10.3, तो इस साइड भी 10.3 लेंगे। ये इस लाइन का हाफ हो गया। अब मोड़ी जो है हमने करनी है 10 इंच की, तो और हाफ इंच दोनों साइड मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से 5.5 हाफ इंच मार्जिन का हो जाएगा, टोटल 5 होगा हाफ इंच मार्जिन और इस साइड भी 5.5। अब इस निशान को और इस निशान को शिफर करके तो हम मिला देंगे। यहाँ से शिफर पट्टी को ऐसे रखना है, कहीं कहीं ऐसे रख देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे रखना है और फिर इसको ऐसे कर देना है और इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे कोना बन जाता है, अगर यहाँ पे हम कोना रखेंगे तो मुझे गंदा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस निशान पे मिलाने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इस शेप के अंदर जाए और यहाँ पे जो शेप है वो ऐसे गुलाई में आए तो फिर जो कोना है वो निकल जाएगा। और अब हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। अब स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग इतनी ही सिंपल है। अगर आपको मेरा